खबर तफसील से। गलवान में चीन को नुकसान हुआ, ये मौक़िफ़ हिंदुस्तान का शुरू से रहा है। अब चीन ने भी ये एतराफ़ कर लिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान वादी में हुई झड़प में PLA के फौजियों की जान गई थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में किसी अदद का जिक्र नहीं है। ख्याल रहे कि हिंद चीन सरहद पर जारी कशीदगी और ताज़ा सूरत-ए-हाल से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन की जानिब से लगातार मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने चीन के हवाले से यह भी कहा था कि चीन के कौल-ओ-फ़ेल में तज़ाद है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़े। शैलेंद्र, चीनी फौजियों को नुकसान हुआ है, इस बात को लेकर हमेशा हिंदुस्तान अपने पुराने ही फैसले पर रहा है और आज जब चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहता है कि हाँ उसकी चीनी फौजियों की जान गई थी, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन को भारी नुकसान पहुंचाया था। 15 जून को हुई जो हिंसक झड़प थी उसमें चीन को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद चीन बौखला गया और कल देर शाम एक ट्वीट और ग्लोबल टाइम्स में ये एक कॉपी लिख के उसने कहा है कि, और पहली बार ये कबूल किया है कि चाइना के भी PLA के जवान इसमें मारे गए थे इस हिंसक झड़प में। हालांकि नंबर उन्होंने इस लेख में नहीं बताया है। इसके पीछे वजह यह है कि चाइना अगर सही नंबर बताता है तो पूरी दुनिया में उसकी असलियत सामने आ जाएगी। चाइना अगर गलत नंबर बताता है तो जो जवान वहां पर मारे गए हैं उनके परिवार वाले उससे बहुत नाराज हो जाएंगे। पहले ही हमने देखा है कि वहां के जो परिवार वाले उन लोगों के, उन जवानों के जो PLA के थे और मारे गए, उनको क्योंकि वो सम्मान नहीं दिया गया जो कि भारत ने अपने शहीदों को सम्मान दिया है, तो इसे कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले भी बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। तो इसलिए चीन असली आंकड़ा छुपा रहा है। हालांकि आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी अखबार न्यूज वीक में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा था कि हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए थे। हालांकि ये आंकड़ा 60 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चाइना क्योंकि आंकड़े छुपाता आ रहा है इसलिए सच्चाई चीन सामने नहीं रख रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर कल रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन बौखला गया और उसने पहले बार एक्सेप्ट किया है कि उसके सैनिक इस झड़प में मारे गए। जी, अब तक चीन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि किसी भी तरह की हलाकत की खबरें नहीं हैं और अब चीन की तरफ से एतराफ़ करना, ये मानना बहुत बड़ी बात है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। दुबई हवाबाजी अथॉरिटी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें 15 दिनों के लिए मुअत्तल कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में ये परवाजें मुअत्तल की गई हैं। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एयर इंडिया की परवाजें मुअत्तल रहेंगी। ज़राए के मुताबिक 4 सितंबर को जयपुर दुबई की फ़्लाइट पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सवार था, जिसका दुबई हवाबाजी अथॉरिटी ने सख्त नोटिस लिया है।